शादी के 1 महीने बाद ही मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, जिस कारण मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कटी-कटी सी रहती थी। मुझे अपने नज़दीक नहीं आने देती थी। मेरी भी कुछ ज़रूरत है, उसको समझ ही नहीं आता था। रात होते ही सोने का नाटक करती थी। मेरी पत्नी कहती थी, एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और पूरा दिन घर का काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जिस कारण मुझे अब ये सब नहीं होगा। मैंने अपनी पत्नी को कहा, लेकिन हमारी शादी को तो अभी 1 महीना ही गुजरा है। अभी तक तो मैंने पूरे मज़े भी नहीं लिए थे और तुम हो कि मुझसे दूर बनी रहती हो। तो मैं अपने जज़्बातों का क्या करूँ? मैं किसके पास जाकर अपनी इच्छा पूरी करूँ? तो मेरी पत्नी कहने लगी, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक बच्चा नहीं हो जाता है, तब तक मुझसे दूर ही रहना। मजबूरन मुझे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती थी, क्योंकि मैं उससे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने भी मना किया था कि अगर ज़बरदस्ती करोगे तो हो सकता है बच्चे को नुकसान हो, और मैं अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। रात होते ही मेरी पत्नी तो सो जाती थी, लेकिन पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी, जिस कारण सुबह मेरी आंखें बिल्कुल लाल रहता था। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने अपनी बहन को हमारे घर पर बुला लिया, ताकि मेरी साली घर के कामों में अपनी दीदी का हाथ बटा सके, और मेरी साली भी खुशी खुशी हमारे घर रहने आ गई। मेरी साली देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरत तो मेरी पत्नी भी थी, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण दिन ब दिन मोटी होती चली जा रही थी और मेरी साली बिल्कुल पतली दुबली थी। मेरी साली का फिगर बहुत ही खूबसूरत था, जो किसी भी लड़के का मन बदल सकता था। इसलिए मेरा मन भी साली के प्रति भटकने लगा। मैं ज़्यादातर अपनी साली के आसपास रहने की कोशिश करता था। जब मेरी साली किचन में खाना बनाती थी, तो मैं भी उसके साथ लग जाता था, ताकि इसी बहाने मैं उससे बात कर सकूं और किसी न किसी बहाने उसको छू सकूं। मेरी पत्नी ज़्यादातर अपने कमरे में आराम करती रहती थी। मेरी पत्नी का छठा महीना शुरू हो चुका था, इसलिए वह ज़्यादातर आराम करती रहती थी और घर के सारे काम मेरी साली करती थी। मेरी साली अभी फाइनल ईयर में थी और घर से ही अपने कॉलेज की पढ़ाई करती थी। मेरी साली का कॉलेज आना जाना बहुत कम होता था। मेरी साली कॉलेज हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाती थी। एक दिन खाना खाने के बाद हम तीनों मूवी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ही मेरी पत्नी कहने लगी, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। मैं खुशी से कहने लगा, हाँ, जाकर तुम सो जाओ, तुम्हारा सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे, ताकि मैं अपनी साली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। मेरी बात सुनने के बाद मेरी पत्नी अपने कमरे में जाकर सो गई और इधर मैं और मेरी साली दोनों मूवी देखने लगे। मैं अपनी साली के नज़दीक जाकर बैठ गया और उससे मस्करी करने लगा और उसको छूने की कोशिश कर रहा था। कभी गाल पर हाथ फेरता, तो कभी गर्दन पर हाथ फेरता, कभी उसके बालों के साथ खेलने लग जाता। फिर सोचने लगा, कहीं मेरी साली को बुरा ना लग जाए। लेकिन मेरी साली तो मुझसे भी 2 कदम आगे थी। वह देखने में तो मासूम लगती थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे आज पता चल रही थी। मेरी साली मेरे गोद में आकर बैठ गई और कहने लगी, जीजा जी, अगर मज़े लेनी है तो अच्छे से लो। उसकी बातें सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने अपनी साली को कहा, मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है या तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगता है? तो मेरी साली कहने लगी, नहीं जीजू, मुझे तो बल्कि और अच्छा लगता है। जब भी आप मेरे नज़दीक आकर बैठते हैं या मुझे छूने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप इतने हैंडसम हो कि
आपको मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं भी चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम हो। मुझे अपनी साली की बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे क्या करना है। मुझे तो कुछ टाइम के लिए इसके साथ मज़े लेने हैं। अगर सामने वाली ही राजी है तो मैं पीछे क्यों हटूं। इसलिए मैंने उसे जकड़ कर पकड़ लिया और उसके साथ शरारत करने लगा। काफ़ी देर टाइम बिताने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और मेरी साली भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। लेकिन मुझे अपने कमरे में जाकर नींद नहीं आ रही थी। बार बार मुझे अपनी साली का ख्याल मेरे मन में आ रहा था। इस समय रात के 2 बज रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को जब देखा तो वह भयंकर नींद में सो रही थी। इसी का फायदा उठाकर मैं धीमे कदमों से अपनी साली के कमरे में चला गया। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर खोल रखा था। कहीं ना कहीं उसको पता था कि मैं आने वाला हूँ। जब मैं उसके कमरे के अंदर गया तो मेरी साली सो नहीं रही थी, अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। और जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंचा, दौड़कर मेरे पास आई और मेरे गले से लग गई। मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी उसे जकड़ कर पकड़ लिया और मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? तो मेरी साली कहने लगी, हाँ जीजू, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद मैंने अपनी साली को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर लेटा दिया। मेरी साली की सांस बहुत तेज हो रही थी, जिसे देखकर मुझसे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसे प्यार करने लगा और मेरी साली भी मुझे प्यार करने लगी। मेरी साली ने सारे कपड़े खोलकर फेंक दिए, जिसके बाद मैं उसे देखता ही रह गया। करीब 2 घंटे के बाद जब हम दोनों ने अपनी भूख मिटा ली, तब मुझे लगा अब मुझे अपने कमरे में चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी की आँख कभी भी खुल सकती है और अगर उसको हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। जैसे ही मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करी तो मेरी साली ने मुझे फिर से बिस्तर पर गिरा दिया। मैंने उसे कहा, अब मेरा ज़्यादा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो मेरी साली कहने लगी, जीजू, आपने अपने मज़े तो ले लिए हैं, अब इसकी कीमत भी चुका कर जाओ। तो मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? तो मेरी साली कहने लगी, मुझे अभी की अभी 10,000 रुपये चाहिए। मेरी साली की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उसे कहा, तुम्हें इस काम के बदले पैसे चाहिए? तो उसने कहा, बिल्कुल। फिर मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें सुबह मिल जाएंगे, लेकिन अब मुझे जाने दो। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला आया और चुपके से अपनी पत्नी के पास सो गया, ताकि मेरी पत्नी को कुछ पता ना चल सके। सुबह होते ही मैंने अपनी साली को 10,000 रुपये दे दिए। अब रोज़ हम दोनों का यही सिलसिला चलने लगा। करीब 10 दिन बाद मेरी साली मुझसे फिर पैसे मांगने लगी। मैंने अपनी साली से कहा, मैं रोज़ रोज़ इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ, मेरी इतनी भी ज़्यादा कोई इनकम नहीं है। तो मेरी साली मुझे डराने लगी, कहने लगी, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने जो वीडियो बनाया है मैं आपकी पत्नी को दिखा दूंगी, जिससे आपकी इज्जत तार तार हो जाएगी। आपकी पत्नी के सामने आपकी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा कि आप किस किस्म के आदमी हैं, जो अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी साली के साथ रोज सोता है। मुझे अपनी साली से डर लगने लगा था। मेरी साली ने मुझे जितने पैसे मांगे मैंने उसको दे दिए और उसके बाद से अब मैं अपनी साली के पास नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरी साली मुझे ब्लैकमेल कर रही है।
मेरी साली एक लालची किस्म की लड़की थी जो पैसों के बदले कुछ भी कर सकती थी, जो अपनी बहन क्या किसी को भी धोखा दे सकती थी। मेरी साली मेरी पत्नी की सगी बहन नहीं थी, वह चचेरी बहन थी और मैं भी अपनी पत्नी को धोखा ही दे रहा था। लेकिन मुझे अपनी पत्नी को धोखा देने का सजा मिल चुका था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मेरी साली कभी ना कभी वीडियो दिखाकर मेरी पत्नी को सब कुछ बता देगी। इसलिए कहीं और से पता चले इससे पहले मैं ही बता देता हूँ। मेरी पत्नी को जानने के बाद बहुत दुख तो हुआ, लेकिन उसके पास भी मुझे माफ़ करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसको यकीन दिलाया कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि तुम्हारी बहन की खूबसूरती में मैं बहक गया था, क्योंकि शादी की 1 महीने बाद ही तुम प्रेग्नेंट हो गई थी और तुम मुझे अपने नज़दीक भी आने नहीं देती थी। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरी भी कुछ ज़रूरत थी, लेकिन तुम तो समझती ही नहीं थी। इसलिए मैं भी गलत रास्ते पर चला गया। मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी इस तरीके की गलती कभी नहीं करूँगा। उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे माफ़ कर दिया और अपनी बहन को उसके घर भेज दिया। मेरी साली जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी पत्नी ने किसी न किसी तरीके से अपनी बहन को घर भेज दिया। अभी मेरी पत्नी का 9वां महीना चल रहा है। 1 महीने बाद मेरी प्यारी सी बेटी हुई। बेटी होने के बाद मुझे और ज़्यादा समझ आ गया था कि आदमी को भी धीरज रखना चाहिए।